Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाले दिनों में आपको इस जैसी मज़ीद वीडियोस भी देखने को मिलें। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं थोड़े से वो दूंगा, ख़ासकर जो जिस दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में स्टे किया है उस दौरान कितना ख़र्चा हुआ, कितना नुकसान हुआ, जिसकी कंपनसेशन की बात की जा रही है कि जी हम उनसे कंपनसेशन लेंगे। किस तरह से लेंगे, कैसे लेंगे, बहरहाल ये अभी कहना काबिल वक्त है। लेकिन जो ख़र्चा हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले आप ये जान लें कि जी जो इनकी सिक्योरिटी थी ना, उस सिक्योरिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, मेरी बड़ी डिटेल से इस्लामाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे बात हुई है और वो मुस्तकिल इस सारे मामले को देख रहे थे। तो मेरे जहन में जो सवालात थे, बहुत सारे सवालात थे, वो मैंने उनके सामने रखे। तो उन्होंने मुझे फिर ज़रा डिटेल शेयर की तो वाकई अंदाज़ा होता है कि सिक्योरिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। नो डाउट आला किस्म की सिक्योरिटी थी और इस पर अब बार बार बात करना फजूल है क्योंकि उसमें FC भी थे, रेंजर्स भी थे, उसमें पाक फ़ौज के जवान भी थे, उसमें SSG कमांडोज़ भी थे, उसमें ज़र्रार यूनिट, ये सब थे, ठीक है। और जो पुलिस थी वो तो खैर थी ही थी। 500 अफसरान और जवान थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जब इनकी मूवमेंट होती थी ना टीम की, होटल से लेके जो सरीना होटल है वहाँ से लेके स्टेडियम तक और स्टेडियम से फिर वापस, उस दौरान में ये जो 500 एहलकार है ना, ये इनके साथ होते थे, ठीक है। और ये वो बॉक्स सिक्योरिटी या वो कह लें जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, या जो ये कहा गया कि जी शाही ख़ानदान जब आया था ब्रिटेन का, वो सिक्योरिटी जो उनको दी गई थी वैसी सिक्योरिटी यहाँ पर थी। यानी हकीकत में कोई परिंदा भी जिसे कहते हैं ना, इसमें पर नहीं मार सकता, ये वो वाली सिक्योरिटी थी। फिर भी वो जनाब उन्होंने बहाना बनाया चले गए। खैर 8 दिन का जो उन्होंने क़याम किया ना, इस दौरान 5 SP तैनात रहे, एक SSB ऑपरेशन, इसके अलावा फ़ज़ाई निगरानी होती रही। FC एहलकार और रेंजर्स एहलकार अलग थे और एक शिफ्ट में कम अज़ कम भी 100 जो है ना वो एहलकार होते थे। तो अगर आप 2 शिफ्टों में लगा लें जो काम होता था इसमें सिक्योरिटी का, वो तकरीबन 200-250 जो है ना वो एहलकार होते थे उसमें। अच्छा जी, 27 लाख रुपए के सिर्फ चावल जो है ना वो खिलाए गए हैं इन पुलिस एहलकारों को, 27 लाख रुपए के इन 8 दिनों में, ठीक है। और बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि उसका जो बिल है ना, वो एक बड़ी मशहूर जो रेस्टोरेंट है उसका बिल भी अभी तक नहीं दिया गया। हो सकता है दे दें, क्लियर कर दें, लेकिन बहरहाल ये नुकसान जो है वो तो हुआ है। क्योंकि अगर क्रिकेट देखने को मिल जाती तो फिर जाहिर सी बात है कोई मसला नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने, तो ये वाली बात है। यहाँ तो खैर वैसे बहुत कुछ खाया पिया गया है। अच्छा, सरीना होटल से स्टेडियम तक का जो फासला है वो है तकरीबन 15 किलोमीटर का। तो जब 15 किलोमीटर जब ये इनकी जब रूट लगता था ना, तो ये 15 किलोमीटर का जो एरिया, ये टोटल कॉर्डन ऑफ होता था। और इस एरिए में जितने भी जो रेजिडेंशियल एरिया था ना, उसको आप अगर अंदाज़ा लगा लें, जिसके मैं अगर थोड़े से नाम आपको बताऊं जो वहाँ लोग रहते हैं, ये वो एग्री करेंगे। उसमें स्टेडियम रोड, ठीक है, ढोक पराचा, ढोक कश्मीरियाँ, शमसाबाद, ज़रई बारानी यूनिवर्सिटी, ढोक कल्लू खान और फैज़ाबाद, ये वो इलाके हैं जो कि मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते थे, ठीक है। और ये भी तलाती हैं कि तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटे के लिए जो है ना वो भी यहाँ पर बिल्कुल रूट लगता था, तो सब कुछ जो है वो बंद कर दिया जाता था। और तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर रेडियस जो है ना वो समझ लें बिल्कुल ब्लॉक होता था, टोटल ब्लॉक होता था। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी थी ना, ये छोटी मोटी सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। इसमें परेशानी भी हुई लोगों को, बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा रावलपिंडी की जो फूड स्ट्रीट है, ठीक है, वो भी 1 हफ़्ते पहले से ही बंद कर दी गई और लोगों ने ज़ाहिर है वहाँ पर बड़ा शोर शराबा सब कुछ किया। लेकिन जनाब वो ज़ाहिर सिक्योरिटी रीज़न था। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सब कुछ बता दिया गया था न्यूजीलैंड की टीम को कि ये हम ये कर रहे हैं, इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हैं वो हम ले रहे हैं। तो बहरहाल 1 हफ़्ते पहले ही आपने जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इस फूड स्ट्रीट में तकरीबन कोई 200 से 300 दुकानें अगर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हज़ारों अफराद जिनका रोज़गार मुतासिर हुआ, ठीक है। उसमें वेटर्स भी हैं, उसमें दुकानदार भी हैं, उसमें वहाँ पर और भी दुकानें हैं, वहाँ पे जो है वो वर्कशॉप्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस है,
ये सब कुछ वहाँ पर बंद रहा। तो अंदाज़ा लगा लें कि एक हफ़्ते 10 दिन अगर आप कुछ कारोबार कोई बंद रखते हैं तो उससे हज़ारों लोग मुतासर हुए हैं। ये जो नुकसान है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो उन लोगों का नुकसान है, पता नहीं अब ये उनकी तो कंपनसेशन कहाँ से करेंगे रमीज़ भाई। आप उनसे अगर कंपनसेशन लेंगे तो इन लोगों की कंपनसेशन जो है वो कैसे पूरी होगी। बहरहाल ये तक बता दूं कि एक अस्पताल है वहाँ पे जो कि यूरोलॉजी अस्पताल कहलाता है, उसकी एमरजेंसी के अलावा अस्पताल को जो है ना उस दिन बंद कर दिया जाता था जब ये रूट लगता था। तो ये जो मेजर्स थे ना ये बड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, अब ये जो आपके इश्तिहारात की मद में जो टेलीवाइज होता है ना जब मैच, वो जो पैसा आना था वो तो अलग है, वो अलग लॉस है। फिर जनाब अली जो लोगों ने टिकट्स ख़रीदी, ठीक है, वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है कि वो जो टिकट्स हैं वो लोग उसका क्या करेंगे। जहाँ रावलपिंडी में अब जो मैचेस होने जा रहे हैं क्या उसमें इजाज़त दे देंगे उनको मैच देखने की, फ़िलहाल अभी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है। ये जो नुकसान है अंदाज़न एक अंदाज़ा जो है ना वो लगाया गया है कि 1 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। 1 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है इन 8 दिनों में 9 दिनों में, जब ये टीम न्यूजीलैंड की यहाँ ठहरी और उसके बाद दुम दबाकर अचानक शुरली हो गई यहाँ से। तो ये छोटी बात नहीं है। जो पाकिस्तान की साख को उन्होंने नुकसान पहुँचाया वो अलग है, उस पर तो हम कई वीडियोस कर चुके हैं कि साख को कितना नुकसान पहुँचाया है, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने शेख रशीद साहब से पूछा भी था कि शेख साहब जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ इसका क्या होगा। उन्होंने कहा जी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ये। ठीक है, चलो जी अब देख लेते हैं किसका डिपार्टमेंट है, कौन इस नुकसान को पूरा करेगा। ये बड़ी अहम बात है। तो दौरा ज़ाहिर है जो मनसूख हुआ है इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के बाद, उससे डेफिनेटली अफसोस तो हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। लेकिन ये कहना कि जी हम कंपनसेशन लेंगे और उधर से थोड़ा सा इशारा तो दिया है डेविड वाइट साहब ने जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के, कि जी हम अभी देखेंगे, हम अभी सोचेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि क्या कंपनसेशन होनी चाहिए। एक तजवीज़ आई है, एक तजवीज़ ये आई है कि जी एक क्रिकेटर की जानिब से तजवीज़ आई है कि मैं आपको नाम बता देता हूँ, सलमान बट ने ये तजवीज़ दी है कि अब आईसीसी को ये चाहिए कि एक कोई कानून बनाए। वैसे तो बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि हमारी लॉबिंग नहीं है वहाँ पे, अगर होती तो आज हम कहीं और शायद खड़े होते। एक कानून बनाया जाए और उसमें ये बात तय की जाए। आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान इनके जब बायलैटरल सीरीज़ डिसाइड हुई थी तो उसमें पाकिस्तान तो चला गया था लेकिन इंडिया ने टोपी करा दी थी। तो पाकिस्तान और इंडिया का बहुत अरसे तक मसला चलता रहा, कानूनी जो है वो चाराजोई तक हुई। ठीक है, उसमें नतीजा क्या निकलता है, इंडिया आज जो है वो बदमाशी करता है। ठीक है, कुछ भी नहीं यार। तो आई डोंट नो, ये तजवीज़ है बहरहाल कि जी आईसीसी में कवानीन होने चाहिए कि अगर आप कोई भी सीरीज़ फोरफीट करें तो उसका जो है वो जुर्माना भी होना चाहिए और उसकी कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए। ये तजवीज़ आई है सलमान बट की तरफ से। अब जो इनकी पहली तजवीज़ थी सलमान बट की कि जी इस स्टेडियम में मैचेस होने चाहिए फ़ौरी तौर पे, वो तो पीसीबी ने सुन भी ली और अपने हिसाब से उन्होंने फ़ौरी तौर पे मान भी ली, क्योंकि फैसल जावेद साहब से जब बात हुई थी पीटीआई के जो रहनुमा है सेनेटर, तो उनको ये तजवीज़ दी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये बात पहुँचाऊँगा। तो वी डोंट नो, ज़ाहिर है डिस्कस किसी न किसी लेवल पे हुआ होगा और फिर ये फैसला हुआ कि T20 जो कप हो रहा है नेशनल T20 उसे मुल्तान से शिफ्ट करके लेकर आ गए पिंडी। अब वहाँ पर मैचेस होंगे और 13 तारीख को उसका फाइनल होगा। पहले पिंडी और फिर सेकंड मरहला जो है वो लाहौर में होगा उसका। तो अब ये जो तजवीज़ आई है सलमान बट की कि आईसीसी जो है वो कवानीन बनाए और उन कवानीन में ये तय किया जाए कि जी कोई भी मुल्क हो जब आपस में वो बायलैटरल सीरीज़ कोई भी तय कर लें तो उससे फोरफिट नहीं करेंगे अनलेस कि उनके पास बहुत ठोस सबूत हों किसी ऐसी थ्रेट्स के जो उनको बराह रास्त मिलें, या उनकी इंटेलिजेंस जो कंपनीज़ जिनको वो हायर करते हैं कंसल्टेंट जो होते हैं इंटेलिजेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए, वो एक बाकायदा रिपोर्ट दे। क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर ना न्यूजीलैंड ने बताया, ठीक है, कि वो जी क्रेडिबल थ्रेट्स क्या थी, कोई डिटेल शेयर नहीं की, ना वो करेंगे, और ना ही इंग्लैंड ने बताया। इंग्लैंड ने भी जो है ना वो झंडी करा दी और ये कहा है कि जी बस हमें जो है वो यही बताया गया है कि जी अभी हालात साजगार नहीं है पाकिस्तान में मैचेस के लिए, तो हम वहाँ पर ना अपनी मर्दों की टीम भेज रहे हैं और ना ही ख़वातीन की टीम भेज रहे हैं। तो बहरहाल ये मैंने चाहा कि आपके साथ जो है वो शेयर करूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।